हाउ एवरीवन, माय नेम इज राजेश ताड़े, प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर। आज हमारा डे 4 है। इस डे 4 में हम नए वर्ब सीखने वाले हैं। वी हैव गॉट 10 वर्ब्स एंड लेट्स लर्न अबाउट इट। हमारा जो पहला वर्ब है वो है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, असर करना। अफेक्ट से इफेक्ट बनता है। सो जब भी आपको इस वर्ब को यूज करना है, आप सेंटेंस बना सकते हैं कि दिस थिंग इज गोइंग टू अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। ये सेंटेंस आप बना सकते हैं। या फिर जनरली वी ओनली डू दोज थिंग्स विच स्ट्रिक्टली अफेक्ट आवर लाइव्स, सो वी आर कंसर्न अबाउट दोज थिंग्स ओनली। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एफिलिएट, मीन्स संस्था, संगठन से संबंध होना। जैसे हम कहते हैं कि दैट स्कूल इज एफिलिएटेड टू पर्टिकुलर बोर्ड, या फिर वो सेंट्रल बोर्ड से या फिर स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड है, ऐसा कहते हैं हम। या फिर आवर कॉलेज इज एफिलिएटेड विथ द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एफोर्ड, कुछ करना, पाना, कर सकना। जैसे हम कहते हैं कि शी can't afford that expensive car. I can afford to go there. Students cannot afford to miss Professor Shukla's class. So इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्रावेट, किसी को गुस्सा दिलाना या चिढ़ाना। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू एग्रावेट एनीवन, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं कि मैं किसी को चिढ़ाने वाला नहीं, किसी को गुस्सा दिलाने वाला नहीं हूँ। सो ऐसे आप स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देते वक्त भी ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि यू शुड नॉट ट्राई टू एग्रावेट योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट। नेक्स्ट इज एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, राजी होना, किसी चीज से सहमत हो जाना, किसी चीज से राजी हो जाना। जस्ट लाइक दैट। जैसे हम कहेंगे यस यू आर राइट, आई एम एग्री विथ यू, तो इस वक्त हम ये वर्ब यूज कर सकते हैं। आपको बताना है कि आप किसी मुद्दे पर, किसी बात पर किसी से सहमत है। यस आई एम एग्री विथ यू, नो आई एम नॉट एग्री विथ यू, इस तरह से। नेक्स्ट इज एम। एम का मतलब होता है लक्ष्य बनाना या निशाना साधना। जैसे अर्जुन लक्ष्य बनाता है उस बर्ड के आई को, जस्ट लाइक दैट। तो उस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं आप, लक्ष्य बनाना या निशाना साधना। जैसे कि शी इज गोइंग टू एम हाई इन हर लाइफ, मतलब उसके लाइफ में वो बड़ा गोल रखने वाली है, बड़ा एम साधने वाली है। जस्ट लाइक दैट, लक्ष्य बनाना। यू शुड एम हाई इन योर लाइफ। नेक्स्ट इज अलॉट। अलॉट का मतलब होता है आवंटित करना, हिस्सा बांटना। अलॉट, जैसे कोई सीट अलॉट करते हैं, जस्ट लाइक दैट, कोई प्लॉट अलॉट किया जाता है, तो उस तरह से ये सेंटेंस बनाया जा सकता है। लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू इट। आई एम गोइंग टू अलॉट दीज फ्रूट्स टू यू ऑल। और दूसरा और एक सेंटेंस बना सकते हैं, शी इज गोइंग टू अलॉट दिस सीट टू हर रिलेटिव, कि वो उसके रिलेटिव को ये सीट अलॉट करने वाली है। शी इज गोइंग टू डू दैट। देन अलाउ मतलब अनुमति देना, स्वीकृति देना, परमिशन देना, परमिट। आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू फॉर अ पिकनिक, फॉर गोइंग टू अ पिकनिक। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं कि अलाउ का मतलब होता है परवानगी देना, लाइक दिस, अनुमति देना, स्वीकृति देना, किसी चीज की अनुमति देना। तो आर यू गोइंग टू अलाउ हिज लीव्स, जिसे हम अप्रूव भी कहते हैं। अलाउ, किसी चीज को अलाउ करना, अनुमति देना। यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, ऐसे सेंटेंसेस। देन अमेंड। अमेंड संशोधन करना, सुधार करना। जनरली ये अमेंड वाला वर्ब हम कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड सुनते हैं कि दैट लॉ इज अमेंडेड, या फिर द पार्लियामेंट इज गोइंग टू अमेंड दैट पर्टिकुलर लॉ। कोई लॉ होता है, कोई कायदा होता है जिसमें अमेंड किया जाता है, तो दिस सेंटेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अमेंड मीन्स सुधारना करने, संशोधन करना, सुधार करना। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज अम्यूज, मनोरंजन करना, मन बहलाना। शी इज गोइंग टू अम्यूज यू बिकॉज शी इज वर्किंग
इन सर्कस, अगर मान लीजिए कोई लड़की सर्कस में काम करती है तो आप क्या कहेंगे, यू गो टू वॉच दैट पर्टिकुलर शो एंड शी इज गोइंग टू अम्यूज, तो वो आपका अम्यूजमेंट करने वाली है, शी इज गोइंग टू अम्यूज, दे आर नॉट गोइंग टू अम्यूज देयर। इस तरह से अलग अलग टाइप के आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इनके V2, V3, V4, V5, इसके हमने मतलब देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए, अब हम इसके अलग अलग फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए एफिलिएट, यहाँ पे हम लिखेंगे V1, V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है। तो यहाँ पे ईडी आएगा, ईडी आएगा, यहाँ पे आईएनजी आएगा और यहाँ पे एस लगेगा अफेक्टेड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड, अफेक्टेड, अफेक्टिंग, अफेक्ट्स। यहाँ पे क्या होगा, एफिलिएट, तो यहाँ पे ईडी लगेगा, ईडी लगेगा, यहाँ पे आईएनजी लगेगा और यहाँ पे सिर्फ एस लगेगा, ठीक है। जब आईएनजी लगेगा तो ये ई निकल जाएगा। देन एफोर्ड, एफोर्ड का भी सेम, ईडी लगेगा, ईडी लगेगा, आईएनजी लगेगा और एस लगेगा। एग्रेविएट, तो एग्रेविएट का भी सेम, सिर्फ आईएनजी लगते वक्त ये ई निकल जाएगा, बाकी V2 बनाते वक्त ईडी, ईडी, आईएनजी और एस लगेगा। एग्री सेम, ईडी, ईडी, आईएनजी, एस लगेगा। एम सेम वैसा ही, ईडी, ईडी, आईएनजी, एस। अलॉट का डबल टी हो जाएगा, मतलब अलॉटेड हो जाएगा, लाइक दिस, डबल टी हो जाएगा, इसका सिंगल टी नहीं रहेगा, ओके। यहाँ पे आईएनजी लगेगा और यहाँ पे एस लगेगा, तो एस लगते वक्त डबल टी नहीं आएगा, डबल टी की यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट इज अलाउ, अलाउ ईडी लगेगा, ईडी लगेगा, आईएनजी लगेगा, एस लगेगा। अमेंड में सेम वैसा ही करना है आपको, सेम, ईडी लगेगा, ईडी लगेगा, आईएनजी लगेगा और यहाँ पे एस लगेगा। अम्यूज का ये ई निकल जाएगा आईएनजी लगाते वक्त, ईडी, ईडी, आईएनजी निकालते वक्त ई का इस्तेमाल नहीं करना है और एस लगाना है। इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं, ये वर्ब्स बनाने हैं और इनके फॉर्म्स जानने की कोशिश करनी है। एंड यू हैव टू ट्राई टू यूज ऑल दीज फॉर्म्स इन योर सेंटेंसेस। व्हेनेवर यू गेट टाइम यू जस्ट नीड टू राइट द सेंटेंसेस। मैं बताऊंगा आपको सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। जैसे एक इसमें से कोई भी एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे अफेक्ट ले लेते हैं, सबसे पहला वाला वर्ब। अब अफेक्ट का V1 कैसे यूज करोगे, तो just see this, okay, this is going to affect, this is going to affect, तो मतलब हमने इसको V1 के तौर पे यूज कर लिया है। नेक्स्ट इज, अब हमें ईडी यूज करना है। दैट इंसिडेंट अफेक्टेड वेरी मच, जो इंसिडेंट है उसने बहुत अफेक्ट कर दिया, बहुत प्रभाव डाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इसको हमें V3 के हिसाब से यूज करना है। इट हैज अफेक्टेड, इट has affected to our lives. Next is, अगर ING लगाएंगे तो it is getting affected, it is getting affected, ये पैसिव वॉइस है, it is getting affected। और अगर एक्टिव वॉइस हमें रेगुलर सेंटेंस में यूज करना है तो that situation is affecting, that class is affecting their growth, their professional growth, their educational growth, इस तरह से। फिर एस लगेगा तो जैसे कोई रोबोट है तो रोबोट अफेक्ट्स द प्रोसीजर, द प्रोग्राम, इस तरह से आप लिख सकते हैं। किसी चीज को, किसी सिचुएशन को अफेक्ट करना, जिंदगी को अफेक्ट करना, किसी की लाइफ को अफेक्ट करना। लाइक हम कहते हैं कि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी लाइफ ऐसे अफेक्ट हो जाएगी, लाइक your life is going to be affected if you do this, if you do that, if you don't do this, if you don't do that। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आपको यूज करना है V1, V2, V3, V4, V5। और इससे क्या होगा, इससे आपके काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आपको इंग्लिश बोलना बहुत आसान लगने लगेगा। This is very important. I would suggest you to do this on a priority basis, because if you are really desirous to improve your language, improve your English, if you want fluency in English, then definitely use these verbs, new verbs. I'm going to give you many verbs which are going to be helpful for you. Essential है ये आपको सीखना और ये आपको करना ही है on a priority basis. Thank you very much.